अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्किल एज। मैं हमजा खान लोधी और आज हमारी सीएस क्लास की 5वीं वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Welcome to Skill Edge. तो यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, बॉक्स शेडो, फ्लोट एंड क्लियर प्रॉपर्टी। तो ये जो नोट्स है इनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप इसको इजीली एक्सेस कर पाए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ओवरफ्लो क्या है। नाम से पता चल रहा है कि ओवरफ्लो हो रहा है। तो द ओवरफ्लो प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज whether to clip the content or to add scroll bars when the content of an element is too big to fit in the specified area। तो बेसिकली ओवरफ्लो प्रॉपर्टी क्या है कि जब हमारा जो डिव है, मिसाल के तौर पे अगर हमने एक डिव को 500 पिक्सल की हाइट दी है और 500 पिक्सल की विड्थ दी है, तो उसके अंदर जो हम लोग कंटेंट डाल रहे हैं वो इससे बड़ा है, तो क्या होगा कि वो ओवरफ्लो हो जाएगा, इस डिव से बाहर आ जाएगा। तो इस जो प्रॉब्लम में क्या हम लोग यूज करते हैं, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी यूज करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, जैसे यहाँ पर एक आ रही है विजिबल के नाम से, एक आ रही है हिडन के नाम से, एक आ रही है स्क्रॉल और एक आ रही है ऑटो। तो यहाँ पर विजिबल प्रॉपर्टी है जो कि डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है हमारी। तो दी ओवरफ्लो इज नॉट क्लिप्ड। तो यहाँ पर क्या होता है कि ओवरफ्लो जो है, जो भी कंटेंट हमारा ओवरफ्लो हो रहा है वो क्लिप नहीं होता, यहाँ पर यानी कि कटता नहीं है। दी कंटेंट रेंडर्स आउटसाइड दी एलिमेंट बॉक्स, सही है। तो और यहाँ पर हमारे पास एक हिडन प्रॉपर्टी आ रही है। तो हिडन नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि जो हमारा कंटेंट बाहर जा रहा होगा डिव से, ओवरफ्लो हो रहा होगा, वो क्या होगा कि वो कट जाएगा, हिडन हो जाएगा, गायब हो जाएगा यहाँ पर, सही हो गया। तो इसके बाद आता है स्क्रॉल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्क्रॉल आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर स्क्रॉल होने वाला है। दी ओवरफ्लो इज क्लिप्ड, जो ओवरफ्लो होता है वो क्लिप्ड हो जाता है। एंड अ स्क्रॉल बार इज एडेड टू सी दी रेस्ट ऑफ द कंटेंट। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास स्क्रॉल बार्स आ जाते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार चाहिए तो हॉरिजॉन्टल आ जाएंगे, वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल आ जाएंगे। तो एक यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ रही ऑटो के नाम से। तो ऑटो जो है वो ऑटोमेटिक काम कर रही होती है। तो सिमिलर टू स्क्रॉल, बिल्कुल सिमिलर हमारी वर्क कर रही थी स्क्रॉल जैसे, बस यहाँ पर फर्क इतना होता है कि बट इट एड स्क्रॉल बार्स ओनली व्हेन नेसेसरी। बस ये क्या कर रही होती है कि खुद रियलाइज कर रही होती है कि अगर स्क्रॉल बार चाहिए तो स्क्रॉल बार ऐड कर देगी और अगर नहीं चाहिए तो स्क्रॉल बार ऐड नहीं होंगे। तो बिल्कुल ये ऑटोमेटिक काम कर रही होती है। तो जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा आपको समझ आएगा। तो ये हमारी कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी दिख रही होती है ओवरफ्लो, और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिख रहे होते हैं हिडन, विजिबल या ऑटो। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है बॉक्स शेडो। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है, क्योंकि जब भी हम कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे होते हैं तो उसके अंदर हम लोग प्रोडक्ट्स कार्ड बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम लोग उसको बॉक्स शेडो या दे रहे होते हैं, जिससे वो एक नेक्स्ट लेवल दिखता है हमें। तो यहाँ पर क्या है बॉक्स शेडो, दी बॉक्स शेडो सीएस प्रॉपर्टी एट दी शेडो इफेक्ट अराउंड एंड एलिमेंट्स फ्रेम। तो यह कर रहा है कि जो भी हमारा डिव होगा, जो भी हमारा एलिमेंट होगा, उसको एक बॉक्स शेडो दे देगा। यानी कि अगर किसी ने ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ी हुई है तो उसे मालूम होगा कि हम लोग फोटोशॉप के अंदर ड्रॉप शेडो का नाम से हमारे पास एक ऑप्शन होता था जिससे हम लोग शेडो लाते थे किसी भी चीज के ऊपर। तो यहाँ पर सेम ऐसी वर्क कर रहा होता है यहाँ पर हमारा बॉक्स शेडो। तो वो क्या कर रहा होता है कि हमें एक शेडो बना के दे रहा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह का यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी है बॉक्स हाइफन शेडो, क्योंकि हम लोग स्पेस नहीं दे रहे होते तो हाइफन्स का इस्तेमाल कर रहे थे यहाँ पर। तो यहाँ पर हाइफन दिया हमने, और यहाँ पर हमारे पास कुछ बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस के ये चल रहा होता है, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पर हम लोग एक्स की वैल्यू डालते हैं और यहाँ पर वाई की, और उसके बाद हम लोग डालते हैं कि हमारा जो शेडो है वो कितना ब्लर होना है, और उसके बाद हम लोग डाल रहे होते हैं कि ये शार्प कितना होगा, और उसके बाद उसका कलर आ रहा होता है। तो जो बाय डिफॉल्ट कलर होता है हमारे शेडो का वो हमारा टेक्स्ट का कलर ही होता है, यानी कि अगर ब्लैक है तो ब्लैक शेडो हमारा आ रहा होगा। इसके बाद आता है हमारे पास फ्लोट प्रॉपर्टी। तो फ्लोट प्रॉपर्टी एक बहुत काम की प्रॉपर्टी है, ये लेआउट्स बनाने का काम आती है। तो इसको पढ़ लेते हैं क्या है। दी CSS float property
is a positioning property. It is used to push an element to the left or right, allowing other element to wrap around it. It is generally used within images and layouts. मैंने अभी आपको बताया कि लेआउट के लिए काम आती है, कि हम जब लेआउट बना रहे होते हैं वेबसाइट का तो उसमें हम काफ़ी इसको यूज़ करते हैं अपनी फ्रॉड प्रॉपर्टी को। तो ये करती है कि हम जब HTML की हमने वेबसाइट बनाई थी, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसको जाके एक्सेस कर सकते हैं। हमने प्रोजेक्ट बनाया था HTML से वेबसाइट का, तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि हमने टेबल्स का इस्तेमाल किया था लेआउट बनाने के लिए। तो जब हम CSS का इस्तेमाल कर रहे थे हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। हम लोग कुछ फ्लेक्स बॉक्स आते हैं, कुछ ग्रिड्स की हमारे पास लेआउट्स आते हैं, उसको हम लोग यूज़ कर रहे थे। वो हम नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में देख रहे होंगे कि हम लोग लेआउट किस तरह काम करना है। लेकिन जो फ्रॉड प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये करती है कि ये भी हमें किसी भी एलिमेंट को लेफ्ट या राइट में मूव करने में हेल्प देती है। कंप्लीट लेआउट तो नहीं बनता इससे, लेकिन ये लेफ्ट या राइट पे हमें हेल्प करती है कि हम किसी भी एलिमेंट को, अगर किसी एलिमेंट के लेफ्ट साइड पे लाना है या राइट साइड पे लाना है तो हम उसको ला सकते हैं इसकी मदद से। तो ये प्रैक्टिकल करेंगे तो अच्छा समझ आएगा। तो इसके बाद आ जाता है क्लियर। तो जब हम फ्रॉड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे कुछ इश्यूज आते हैं हमारे पास, उसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्लियर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। तो द क्लियर प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई विच साइड ऑफ द फ्लोटिंग एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड टू फ्लोट. It sets or returns the position of the element in relation to floating objects. If the element can fit horizontally in the space next to another element which is floated. तो बेसिकली क्या हो रहा होता है, जब हम किसी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के किसी राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे ला रहे होते हैं, तो अब हमने एलिमेंट को राइट साइड पे ला दिया, तो उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा नीचे आ रहा होगा, तो अगर ऊपर वाले एलिमेंट का जो कंटेंट ओवरफ्लो हुआ तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर आ जाएगा, ना कि जगह लेगा। तो उससे क्या होता है कि एक नुकसान होता है कि वो उसके ऊपर चढ़ जाता है कंटेंट, और वो पीछे वाले जो कंटेंट होता है वो हमारा जो नीचे आ रहा होता है वो हाइड हो जाता है उससे। तो उसको हम लोग सेट करने के लिए यहाँ पर क्लियर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज मिलती हैं, लेफ्ट, राइट और बोथ की। तो मैं तो ज़्यादातर बोथ ही इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारा लेफ्ट वाला कंटेंट जो ऊपर है वो लेफ्ट वाला ओवरफ्लो हो सकता है या राइट वाला। तो हम क्या करते हैं कि बोथ लगा देते हैं कि कोई भी ओवरफ्लो हो तो वो अपनी जगह ले ले, ना कि उसके ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास हमारे जो है स्लाइड्स ख़त्म होती हैं, और अब हम इसको करते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर मैं इसको फटाफट से राइट क्लिक करके इसको VS कोड में खोल लेता हूँ, और ये मैं इसको VS कोड में खोल लिया है। और यहाँ पर हम लोग अपनी बना लेते हैं फाइल। तो ये रील नोट्स आ गए, तो मैं यहाँ पर फाइल बना देता हूँ क्लास 5 करके, क्लास -05.html। तो क्लास 5 है .html, और ये हमारी फाइल बन गई। और मैं बॉयलरप्लेट लिख लीजिए, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्किल एज। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं इसको गो लाइव कर लेता हूँ, क्रोम में कर लेते हैं। ये हमने क्रोम में इसको गो लाइव कर लिया, टाइटल हमारा आ गया स्किल एज, और यहाँ पर हमारे पास इसको फाइल नेम आ गया हमारे पास। तो अब हम आ जाते हैं अपने VS कोड के अंदर, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग टाइटल के अंदर स्टाइल टैग लगा लेते हैं ताकि हम लोग CSS लिख सके। और दूसरा हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं, और इसके अंदर लॉरम का कुछ टैग डाल देते हैं। Alt Z दबा के करेंगे तो ये क्या होगा कि रैप हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, आगे पीछे नहीं होगा हमारा कंटेंट। जो यहाँ पर स्क्रॉल बार आ रहा था वो नहीं होगा। अगर मैं Alt Z दोबारा दबाता हूँ तो यहाँ पर देखें स्क्रॉल बार आ गया हमारे पास। अगर मैं दोबारा दबा देता हूँ तो ये स्क्रॉल बार हट जाएगा, और ये टेक्स्ट हमारा इंडेंट हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि दिख किस तरह रहा है। अभी फिलहाल की हमारे पास इस तरह कुछ दिख रहा है हमारे पास कंटेंट हमारा। तो सबसे पहले हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। ये सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ओवरफ्लो की। तो हम पहले एक सिचुएशन बना लेते हैं यहाँ पर कि हमने ओवरफ्लो हमारे पास टेक्स्ट हो रहा हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम ले देते हैं क्लास कार्ड। सही, बिलफर्ज हमारा ये कार्ड है। अब हम क्या करते हैं
के डॉट कार्ड को हम यहाँ पर स्टाइलिंग देते हैं। सबसे पहले हम लोग बॉयलरप्लेट लिख लेते हैं अपनी CS की। इसके अंदर हमारे पास बॉक्स साइजिंग था, मार्जिन था और पैडिंग था, क्योंकि हमें नहीं चाहिए ये भी, तो हमें यहाँ पर ना पैडिंग चाहिए ना मार्जिन चाहिए। इसको हमने लिख लिया शुरू में ही, ताकि ये सबके ऊपर अप्लाई हो जाए। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको पहले तो बीड लगा के एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको बॉर्डर दे देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ इस तरह का हमारे पास बॉर्डर आ रहा है इसका। और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसको कुछ फिक्स विड्थ और हाइट दे देते हैं यहाँ पर हम लोग इसको। तो विड्थ हम लोग देते हैं विड्थ फर्स्ट 300 पिक्सल की, ये 300 पिक्सल की विड्थ होगी। और हाइट में हम लोग इसको देते हैं कुछ 300 पिक्सल, तो ये कुछ हाइट होगी हमारे पास। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर कुछ इसी की कॉपी बना लेते हैं, ताकि हमारे पास कुछ कंटेंट ज़्यादा हो जाए, कुछ कार्ड की लुक भी आ जाए और कंटेंट भी ज़्यादा हो जाए। तो ये हमारे पास कंटेंट ज़्यादा हो गया है। मैं कलर इसका बॉर्डर का रेड कर देता हूँ, ताकि आपको इसको ईजिली दिखे। तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पर कि हमारे पास ये एक बॉर्डर आ गया है 1 पिक्सल का। मैं इसको 2 कर देता हूँ। तो ये 2 पिक्सल का हमारे पास बॉर्डर आ गया है यहाँ पर। और ये कंटेंट हमारा क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया, क्योंकि हमने इसको हाइट जो इसको फिक्स दी है हमने, क्योंकि हमें फिक्स हाइट चाहिए तो हमने इसको फिक्स हाइट ही दी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, कंटेंट हमारा ओवरफ्लो हो गया है। तो अब यहाँ पर हम लोग अपनी ओवरफ्लो की जो प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि ओवरफ्लो लिखता हूँ यहाँ पर, और हम लोग देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज थी, ताकि आपको पढ़ने में भी आए कि क्या है। सबसे पहले हमारे पास थी विजिबल, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू है। विजिबल में क्या हो रहा था कि हमारे पास क्या होगा कि जो हमारा कंटेंट है, जो भी ओवरफ्लो हो रहा है, वो मैं एज इट इज दिखेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो दूसरी हमारे पास वैल्यू आ रही है यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरी वैल्यू आ रही है हमारे पास हिडन की। तो हिडन में क्या होगा, जो भी हमारे पास जो हमारा कंटेंट है जो ओवरफ्लो हो रहा है, वो क्या होगा कि हिडन हो जाएगा, गायब हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर हिडन लगा दिया, ओवरफ्लो हिडन। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सीधी प्रॉपर्टी है, उसकी आगे वैल्यू है हिडन। तो मैं वापस अपने ब्राउजर में आ जाता हूँ, और यहाँ पर देखें हमारे पास, ये देखें नीचे कंटेंट हमारे पास ये कट रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंटेंट हमारा गायब हो गया, बाहर नहीं आ रहा, जो भी है इसके अंदर है, ना हम यहाँ पर भी स्क्रॉल कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अभी यहाँ पर हम लोग एक और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि थी स्क्रॉल। स्क्रॉल लगाया तो ये देखें स्क्रॉल बार आ गया है। तो ये कुछ इस तरह काम कर रहा है, सही है, आपको समझ आ रहा होगा। और अगर मैं यहाँ पर ऑटो लगाता हूँ, क्या देखें ऑटो में क्या हुआ कि स्क्रॉल में मैंने क्या किया था, स्क्रॉल लगाया तो दोनों तरफ देखें यहाँ पर आपको स्क्रॉल बार दिख रहे हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, मैंने ब्राउजर को जूम कर दिया, तो यहाँ पर आपको दिख रही है, ये भी एरो दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी आपको एरो दिख रहा है, और ये आपको एक प्रॉपर स्क्रॉल बार दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें स्क्रॉल बार चाहिए था, इसने आके क्या किया कि स्क्रॉल बार दे दिया, और यहाँ पर सिर्फ वैसे हमें ब्लैंक छोड़ दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें एक यहाँ पर नुकसान है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको ऑटो दे सकते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक हमें डिटेक्ट कर लेगा, सेंस कर लेगा कि यहाँ पर हमें स्क्रॉल बार चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमें नहीं चाहिए था स्क्रॉल बार, इसने यहाँ पर स्क्रॉल बार नहीं लगाया। तो यहाँ हमें चाहिए था, इसने यहाँ पर स्क्रॉल बार लगा दिया है। तो ये बिल्कुल ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा ओवरफ्लो। इसके बाद हमारे पास क्या है, मैं देख लेता हूँ कि हमने अगली क्या चीज़ पढ़ी। अगली चीज़ हमने पढ़ी ओवरफ्लो, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हमने पढ़ा बॉक्स शेडो। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, हम लोग इसको भी देख लेते हैं। ये थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर थोड़ा लुक दे देते हैं। मैं यहाँ पर H1 लिखता हूँ, जिसके अंदर मैं लिखता हूँ कार्ड, हमारे पास कार्ड हो जाएगा। खैर H1 तो नहीं लिखना चाहिए हमें, मैं यहाँ पर H3 कर देते हैं इसको। ये H3 हो गया हमारे पास, और ये में आ गया, ये हमारे पास कार्ड लिखा हुआ आ रहा है। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, ये हमारे पास कार्ड आ गया। और हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको पैडिंग दे लेते हैं। अभी हमने सेंटर की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी कि हम लोग सेंटर कैसे कर सकते हैं इसको। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम लोग क्लास दे देते हैं हेडिंग, और मैं यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पर इसको हेडिंग डाल देता हूँ। यहाँ पर हेडिंग डाल दी, और यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल की हर तरफ से।
तो ये 10 पिक्सल की पैडिंग आ गई। और अगर मैं इसको मार्जिन दूं और इसकी पैडिंग हटा दें हमें, तो कोई फर्क नहीं पड़ा इसको, तो हम क्या करते हैं कि इसको पैडिंग ही दे देते हैं। ऊपर नीचे से हमें पैडिंग नहीं चाहिए, 0 पिक्सल। तो ऊपर नीचे से हमें पैडिंग नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लेफ्ट राइट से चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कुछ 50% की पैडिंग दें तो क्या होता है देखते हैं। ये कुछ इस तरह आ गया, तो 40% कर देते हैं, थोड़ा इसको सेंटर में चाहिए। ऊपर से भी एक काम करते हैं, थोड़ी पैडिंग डाल देते हैं कुछ 5 पिक्सल की, तो ये कुछ खूबसूरत दिख रहा है हमें। और यहाँ पर हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, सॉरी क्लियर नहीं, कलर हम लोग कर देते हैं कुछ ऑरेंज कलर कर देते हैं इसका। और थोड़ा जो हमारा बॉर्डर है इसको 1 पिक्सल कर देते हैं कुछ। और अब इसका क्या करते हैं कि हम लोग इसका ओवरफ्लो को थोड़ा 2 मिनट के लिए इसको कमिट आउट कर देते हैं, ताकि थोड़ा कंटेंट भी हम लोग कम कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसको कमिट आउट कर दिया हमने इसको, और ये हमारा कंटेंट हो गया, सही हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको अपनी जो बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी थी वो दे देते हैं। तो पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं कि बॉक्स शेडो वर्क किस तरह कर रहा है। सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी लिखनी है बॉक्स शेडो की, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 वैल्यूज है हमारे पास यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या है, एक्स एक्सिस की, फिर वाई, फिर ब्लर, फिर शार्प और कलर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि बॉक्स शेडो में प्रॉपर्टी दे लेते हैं। बॉक्स शेडो क्योंकि हमने कार्ड को देनी है, इस कार्ड को मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो हमारा कार्ड है इसको देनी है। तो यहाँ पर हमने क्लास कार्ड किसको दी हुई है, ये डिफ को। तो यहाँ पर हम लोग इस जगह पर हम लोग अपनी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ बॉक्स शेडो। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एक्स एक्सिस से मेरे को 0 पिक्सल चाहिए, वाई से मेरे को 0 पिक्सल चाहिए, और यहाँ पर हम लोग इसके बाद थी हमारे पास ब्लर की। तो ब्लर हम लोग देख लेते हैं कि ब्लर में हमने क्या करना है, ब्लर कुछ कर लेते हैं हम लोग 10 पिक्सल का। और उसके बाद शार्प हमने लिखना है, तो शार्प 5 पिक्सल का, यहाँ शार्प 0 कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग कर देते हैं GR ग्रे, सही हो गया। यहाँ पर हमने इसको दे दिया है, और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह आ रहा है अपने पास ये। और हम क्या करते हैं कि इसको मार्जिन दे देते हैं, ताकि हमारा जो कार्ड है वो थोड़ा सेंटर में आ जाए। तो मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 0 पिक्सल और ऑटो। तो ये एक ट्रिक है जो मार्जिन की है। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि मार्जिन को, हमने यहाँ पर मार्जिन लिखा है, तो यहाँ पर शुरू वाली जो प्रॉपर्टी है ऊपर नीचे से हम लोग इसको 0 पिक्सल कर देते हैं, या अगर हम देना चाहें तो दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं 10 दे देता हूँ, 10 पिक्सल। तो ये नीचे आ गया, तो मैं इसको 30 दे देता हूँ, थोड़ा और नीचे आ जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ऑटो दे देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो ये जो एलिमेंट है वो हमारे ब्राउजर के सेंटर में आ जाता है हॉरिजॉन्टली, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सेंटर में आ गया यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर चारों तरफ से इसका शेडो दिख रहा है। तो मैं इसको जरा 20 पिक्सल देके चेक करते हैं कि किस तरह दिख रहा है। ये इस तरह दिख रहा है हमें कुछ, तो हमें इसको 0 पिक्सल ही रखना है, हमें ये 0 पिक्सल ही चाहिए। और इसको मैं कुछ कर देता हूँ 20 पिक्सल। ये देखिए कुछ हमें कार्ड कोई अच्छा सा दिख रहा है हमें यहाँ पर, देखिए काफ़ी प्यारा कार्ड दिख रहा है। तो जब हम टेक्स्ट की अलाइनमेंट देखेंगे, फॉन्ट्स की अलाइनमेंट देखेंगे, तो हम इस कार्ड को और खूबसूरत करेंगे, इमेजेस लगाएंगे हम लोग इसके अंदर, तो ये काफ़ी अच्छा कार्ड बन जाएगा। तो अभी के लिए ना मैं इसमें फॉन्ट फैमिली लगाइए, तो अभी के लिए ये काफ़ी अच्छा कार्ड बन गया, बॉर्डर लग गया इसको, फिर शेडो लग गया, ये कुछ हमें कुछ 3D लुक दे रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा बन गया है। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि हमारी अगली प्रॉपर्टी क्या है। तो अगली प्रॉपर्टी हमारी है फ्लोट की। तो उसके लिए हमें कुछ और यहाँ पर सेटअप बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग इसको फ्लोट कर सकें। तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ
कि इस कार्ड को कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ से कमेंट हटा देते हैं कुछ देर के लिए, और यहाँ से भी इसका कमेंट हटा देते हैं, और इस पूरे कार्ड को हम लोग कमेंट कर लेते हैं, ताकि ये प्रैक्टिस फाइल अब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी कोड मिसिंग हो बीच में से, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सारा कुछ कमेंट कर दिया। यहाँ से इसको हटा देते हैं, तो ये हमारे पास कमेंट हो गया है। ब्राउज़र में आ जाते हैं, तो ब्राउज़र हमारा बिल्कुल क्लीन हो चुका है यहाँ पर इस वक्त। तो अब हम क्या करते हैं कि हमने कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट बनानी है कि हमने यहाँ पर इसको साइड पे लेने जाना पड़े हमें। तो मैं यहाँ पर एक डिव बना लेता हूँ, और इसके साथ एक और डिव बना लेता हूँ मैं यहाँ पर, और इससे मैं डाल देता हूँ कुछ टेक्स्ट लॉरेंम सम का, और मैं इसी की कॉपी बना देता हूँ यहाँ पर। मैंने इसकी कॉपी बना ली है, और ये हमारे पास कुछ इस तरह का हमारे पास आ गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने इनको देना है बॉक्स नाम की प्रॉपर्टी, क्लास सॉरी, दोनों को देनी है क्योंकि मैंने दोनों को सेम साइज देने हैं अभी। तो मैं यहाँ पर क्लास देता हूँ बॉक्स, और ये पर हमारे पास बॉक्स क्लास लग गई है। और अब मैं इसको स्टाइलिंग कुछ कर देता हूँ, तो स्टाइलिंग भी देख लेते हैं कि स्टाइलिंग क्या करनी है। तो डॉट बॉक्स, और इसको हम लोग क्या कर देते हैं कि स्टाइल में हम लोग दे देते हैं पहले तो बॉर्डर, ताकि हमें कुछ पता चल जाए। और इसके बाद इसकी विथ हम लोग दे देते हैं समथिंग अराउंड 50% की विथ आ गई, और हाइट हम लोग इतनी दे देते हैं। अब ये देखें क्या आ रहा है, ये एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, तो हमें चाहिए साइड बाय साइड, हमें चाहिए साइड बाय साइड। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि मैं इन दोनों को एक अलग अलग आईडी भी दे देता हूँ, और यहाँ मैं आईडी क्या देख सकता हूँ, सॉरी आईडी बॉक्स 1 सही, और यहाँ मैं आईडी दे सकता हूँ बॉक्स 2। क्या ऐसे ही है ना कि हमारा जो पहला है वो बॉक्स 1 है, और दूसरा हमारे पास बॉक्स 2 है। तो यहाँ पर मैंने दोनों को आईडी दे दी, क्योंकि आईडी हमारी यूनिक होती है, इसलिए मैंने आईडी यहाँ पर यूज़ की है। तो एक को हमने दे दी बॉक्स 1, दूसरे को हमने दे दी बॉक्स 2। तो ये किस तरह वर्क करेगा, तो पहला हम लोग जो हमारे पास पहला ये बॉक्स है, हम इसको चाहते हैं कि हमारा ये लेफ्ट साइड पे रहे, यहाँ पर जुड़ा रहे बिल्कुल इसके साथ इसी जाल, और ये हम दूसरा बॉक्स हम ये चाहते हैं यहाँ पर आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं कि बॉक्स 1 जो है हमारा हैश आईडी के लिए हम लोग हैश यूज करते हैं, तो बॉक्स 1 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्लोट लेफ्ट, सही हो गया। तो ये लेफ्ट भी जुड़ा हुआ है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी कुछ ऐसा आपको दिखेगा नहीं। और बॉक्स 2, अब आपको फर्क दिखेगा कि हुआ क्या, फ्लोट राइट। तो अब मैंने फ्लोट राइट दिया है, तो आपको अभी यहाँ पर दिखना चाहिए कि जो हमारा जो सेकंड एलिमेंट था वो राइट साइड में मूव होना चाहिए। तो मैंने इसको सेव किया Ctrl+S, और देखें आपको यहाँ पर दिख चुका है कि यहाँ पर हमारे पास जो पहला एलिमेंट था वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे, और दूसरा एलिमेंट जो है हमारे पास राइट साइड पे। तो मैं इनका थोड़ा कंटेंट चेंज कर देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि कौन सा जो है वो हमारे पास राइट साइड पे आया, कौन सा लेफ्ट साइड पे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बॉक्स 1, सही है, बॉक्स 1 हो गया हमारे पास यहाँ पर, और यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ बॉक्स 2, सही हो गया। यहाँ पर मैंने बॉक्स 1 लिख दिया और बॉक्स 2 लिख दिया, तो आपको पता चल गया कि जो हमारा बॉक्स 1 था वो लेफ्ट साइड पे, और बॉक्स 2 जो है वो हमारा राइट साइड पे। और अगर मैं यहाँ पर इसको राइट लिखूं और इसको मैं लिखूं लेफ्ट, तो क्या होगा कि हमारा ये शफल हो गया, एक दूसरे के साथ चेंज हो गया। तो ये बॉक्स हमारा 1 यहाँ पर आ गया, बॉक्स 2 यहाँ पर हमारे पास आ गया है। तो ये इतनी बात तो हमारे पास यहाँ पर क्लियर हो गई। यहाँ तक तो सब बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब यहाँ पर एक हमारे पास इशू आएगा हमें कि जो हमारे पास ओवरफ्लो था। अब मैं यहाँ पर डालता हूँ कुछ कंटेंट। अभी तक आपको इतना समझ आ गया है, लॉरेंम सम डाला मैंने यहाँ पर, और इसी को मैं आपसे कॉपी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने दोनों को टेक्स्ट डाल दिए, यहाँ पर सेम टेक्स्ट डाला है। और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक और डिव बना देता हूँ, सॉरी यहाँ पर मैं एक और डिव बना देता हूँ, सॉरी ये डिव आ गया, और यहाँ पर मैं इसके अंदर लॉरेंम सम का टेक्स्ट लिख देता हूँ, और इसको मैं जो है क्लास दे देता हूँ या आईडी दे देता हूँ बॉक्स 3 के नाम से।
तो इसको हमने बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज देनी है, तो मैं इसको box3 इसलिए मैंने दिया है। तो हैश लगा के box3 आ गया। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर इसके अंदर मैं इसको दे दूंगा पहले तो बॉर्डर आ गया इसको। और अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे इसका कंटेंट बढ़ाना है, इसका box1 का। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसका कंटेंट बढ़ा देता हूँ। ये देखें, आपको समझ आया होगा क्या हुआ। तो मैं क्या करता हूँ कि जो box3 है उसका ज़रा बॉर्डर भी रेड कर देते हैं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो हमारा box3 था, ये देखें इसका रेड कलर दिख रहा है बॉर्डर का। मैंने box3 को जो बॉर्डर दिया वो रेड कलर में दिया है। तो यहाँ पर आपको ये कंटेंट दिख रहा है कि जो box2 का कंटेंट है या box1 का कंटेंट हमने किया। तो मैं कहता हूँ कि जो जगह थी इनकी वही कर देते हैं वापस, राइट। तो ये देखें, ये जो box1 था हमारा, इसका कंटेंट जो है वो ओवरफ्लो के नीचे आ गया है। तो इससे क्या हुआ कि ये इसके ऊपर आ गया है। और मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ box3 लिख देता हूँ। तो 3 लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो ये देखें box3 हमारा किधर जा रहा है, बल्कि इसको यहाँ तो नहीं होना चाहिए, तो गलत बात है। तो इसने क्या किया कि ये box3 की भी जगह लेके यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्लियर प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि क्लियर प्रॉपर्टी क्या करती है कि उन दोनों को पूरी हाइट दे देती है कि अपनी मर्जी से जो हाइट है वो ले लो और जो मुझे पीछे कंटेंट मेरा नहीं छुपना चाहिए। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, क्लियर प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आती है हमारे पास 2-3 प्रॉपर्टीज, लेफ्ट, राइट और बोथ के नाम से। तो मैं यहाँ पर पहले तो लेफ्ट लिखता हूँ। मैंने यहाँ पर लेफ्ट लिख दिया और मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर अभी देखें ये यहाँ पर नीचे आ गया है। तो अगर मैं यहाँ पर राइट लिखता हूँ, ये देखें यहाँ आ गया है। तो जहाँ पर मैं लिखूंगा तो ये टेक्स्ट वहाँ चला जाएगा। तो हमें तो ऐसा नहीं करना है, हमें तो चाहिए कि जितनी जगह है वो उसकी ले ले। तो हम लिख देंगे बोथ। तो हमें तो नहीं पता क्योंकि यहाँ तो इसका भी टेक्स्ट ओवरफ्लो हो सकता है, इसका भी टेक्स्ट ओवरफ्लो हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर अपनी box2 का कंटेंट जो है अगर बढ़ाऊँ, box1 से ज़्यादा कर दूँ, तो मैं करता हूँ यहीं से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखें बहुत लगाया हुआ था मैंने, तो इससे क्या फ़र्क हुआ कि मुझे लेफ्ट राइट नहीं लिखना पड़ा। यहाँ पर क्या हुआ कि इसने खुद इसको सेट कर लिया कि किसका जो कंटेंट ज़्यादा है उस हिसाब से इसने उसको जगह दे दी है। तो पहले क्या हो रहा था कि हमारा जो कंटेंट था उसके ऊपर हो रहा था। तो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। तो देखिए कंटेंट हमारा नीचे आ गया और यहाँ पर हमारे पास box3 यहाँ पर दिख रहा है हमें। तो यहाँ पर हमारे पास एक जो हमारे पास प्रॉब्लम थी वो क्लियर प्रॉपर्टी से सॉल्व हो गई, जो हमारे पास फ्लड प्रॉपर्टी से लगी थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन रह गई है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। और हमारा डिस्कॉर्ड चैनल है, मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि मैं आपको यहाँ पर इसके लिए इसकी वेबसाइट दिखा देता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है। तो यहाँ पर आप इसको जो कोर्सेज है हमारे पास HTML के और CSS भी कोर्सेज जो रनिंग चल रहे हैं हमारे पास, तो उसको यहाँ पर आप और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमने एक्सरसाइजेज भी दी हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस भी दिए हैं। तो आप उसको प्रैक्टिस करके अपने कॉन्सेप्ट जो हैं वो और मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आप बात भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो फटाफट आइए, रजिस्टर कीजिए और अपना जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको मज़ीद बेहतर करें। और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।